सारे मसाले पड़ गए हैं, बाकी अब नमक पीसते हैं अच्छे ढंग से। कैसे रे बोलो अब नमक देखो आप लोग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। देखिए जी, सुबह के अभी 8:30 हो गए हैं। बाकी आज के नज़ारे देखो आप लोग, पहाड़ों के बहुत ही खूबसूरत आ रहे हैं। और इन हरी भरी घासों में ना जैसे धूप की चमक आ रही है, तो उसके बाद इनके नज़ारे तो कुछ अलग ही दिखाई देते हैं भाई। और यहाँ बरामदे के बाहर पे देखिए भाई, 2 कट्टों में ना यहाँ पे जो मंडवा है वो रखा हुआ है भाई। ये देखिए आप लोग, ये देखो भाई। बाकी सामने मदमेश्वर घाटी से देखो भाई, नज़ारे बहुत ही गजब के आ रहे हैं। और मस्त वाले देखो यहाँ पर बादल लगे हुए हैं। घर के इस साइड देखिए जी, हमारे यहाँ पर ककड़ी हो गया और बैंगन की डालियाँ हैं, मतलब ककड़ी की बेल है और यहाँ पर ढेर सारे बैंगन की डालियाँ हैं। तो माँ ने देखो यहाँ पर एक साड़ी लगा रखी है भाई, नीचे से लेकर पूरे यहाँ पर तक, ताकि देखिए भाई पक्षियों से हो गया, बंदरों से ये चीज़ बचे रहे। वैसे बंदर इतने दूर तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार अगर आ गए ना तो पूरा बर्बाद कर देते हैं भाई। बाकी इस साइड देखिए जी, यहाँ पर ये मकई लगा रखी है, देख सकते हो आप लोग, मुंगरी जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर ना दाल है भाई, ये देखिए। और अभी इन पे फुलार लगा हुआ है। और साथ ही साथ नीचे देखो कितनी सारी घास है लगी हुई, ये देखिए जी। और यहाँ पर है धान, और कहीं कहीं तो अभी धान कच्चा है, तो लोगों ने ऐसे ही छोड़ रखा है। यहाँ देखो जैसे बीच का यहाँ पे पका पका होगा तो वो काटा हुआ है, और इधर साइड का अभी मतलब कच्चा है, तो उसे अब काटना है। उसी के साथ देखिए जी, यहाँ पर ये झंगोरा, ये देखिए, और ये भी अब अच्छे ढंग से पका नहीं है, तो देखो अभी ऐसे ही छोड़ा हुआ है। अब जो ये घास है ये भी देखो कितना बड़ा हो गया, तो इस पे भी देखो जो ये फूल वगैरह हैं ऐसे लगना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर हो रही है धान की मनाई, ये देखिए। और दादी जी लगी हुई हैं धान की मनाई करने पे। और ये देखो भाई, ऐसा कुछ होता है धान, ये देखो कुछ इसमें हरा है, तो अभी से सुखाते हैं भाई काफ़ी टाइम तक। और ये देखिए कुछ ऐसे, और पाँव से इसकी मनाई करनी पड़ती है, पूरा मानना पड़ता है इसको। पहाड़ों में ये चीज़ चूड़ा बुखड़ा बनाने के काफ़ी काम आता है भाई। पहले देखिए जी मनाई होती है, फिर उसके बाद देखो इसको ऐसे रखा जाता है, फिर लास्ट में ना इस पे से भी जितना बचा बुचा होगा इसको भी निकालना पड़ता है भाई। जो बचा कुचा रहता है वो गाय को देने का काम आता है, जैसे कि ये। और यहाँ पर देखिए भाई, बरसाती के ऊपर दादी ने ये धान रखा हुआ था, ये देखिए। और कोई कोई तो यहीं खेती में वेस्ट हो जाता है, यहाँ पर देखो आप लोग, तो इसलिए यहाँ पर बरसाती रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये चावल होते हैं, ये भी बहुत पौष्टिक होते हैं भाई। और हमारे साइड ना इसका एक दूध का भात बनता है, खीर टाइप का होता है, लेकिन पहाड़ों में दूध का भात बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी होता है भाई। इसके साथ आपने एक और चीज़ देखी होगी, कभी कभी रेड चावल देखे होंगे आपने, तो वो भी यही है भाई। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन रेड होते हैं भाई। और देखिए जी, जैसे धान की कटाई होती है ना, तो ऐसे करके लगाई जाती है, ये देखो आप लोग, ऐसे करके बनाना पड़ता है। इसके नीचे यहाँ पर बरसाती वगैरह लगा रखी होगी, और ऐसा कुछ यहाँ पर लगाया जाता है अच्छे ढंग से। अब 1-2 दिन इसको ऐसे रखना है, फिर इसकी मनाई होती है। साइड भी जितनी कटाई हुई है ना, तो सब जगह ऐसे रखा हुआ है। जैसे सामने पे देखो, इस जगह पे रखा हुआ है ऐसे ही, वैसे देखिए यहाँ नीचे पर भी यहाँ पर ढेर बना रखी है, तो यहाँ पर ऐसे लगा रखा है। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर ढेर है तो यहाँ पर लगा हुआ है। दादी ने तो यहाँ पर देखो जो ढेर लगाई थी उसकी मनाई कर दी है। अब यहाँ पर देखिए भाई, ये पत्थर रखा हुआ है ना, तो इससे उधर ये किसी और का है, और यहाँ से आगे ये दादी औरों का है। वैसे पहाड़ों में धान उतना ज़्यादा नहीं होता है, बस अपने काम के लिए, या कभी कभी जो देव कार्य होते हैं ना, तो उसमें भी ये बहुत काम आता है। इसी में आजकल मानसून के टाइम घास है ना, वो लगभग लोगों के खेत हैं उसके अगल बगल ही हो जाता है। तो ठीक नीचे पे देखो भाई, यहाँ पर अभिलाषा ने भी जो घास की पुलिया है वो निकाल दी है। और वैसे ही यहाँ चौक में देखिए जी, जो जौ है वो रखे हुए हैं सुखाने के लिए, ये देखिए जी। हमारा दोपहर का खाना भी कंप्लीट हो गया है। और देखिए भाई, कैलाश आया हुआ था, और ये भी सेम प्रॉब्लम के लिए आया था यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए। आजकल नेट ही नहीं चला भाई जियो में। हाँ, तो ऋतिक भाई का एयरटेल का सिम है, तो इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पर अच्छी बात ये है, सामने देखो भाई मनसूरा मार्केट दिखाई देता है, तो उधर साइड ना वहाँ पे एयरटेल का टावर है, जिससे एयरटेल का जो कनेक्शन है ना, वो हमारे इस वाले कांडा हो गया और चरकंडी मोहल्ले में काफी सही आता है, तो अपलोडिंग काफी सही रहती है। दोपहर के देखिए जी, अभी 3:30 हो गए, और यहाँ पर देखिए भाई, रूबी के हाथ में है टोकरी। मैंने बताया था ना कि 2-3 दिन से कि भाई आड़ू लेके आएंगे और साथ में नमक पीसेंगे, तो आज हमने यही सोचा है। तो बाकी चलते हैं भाई, सबसे पहले आड़ू निकालते हैं। वैसे हमारे आड़ू के पेड़ नहीं हैं, लेकिन दादा दादी के हैं, फिर यहाँ पे बगल पे चाचा लोग हैं, उनके आड़ू के पेड़ हैं। सबसे पहले तो इस रिंगाल की टोकरी पे हम लोग आड़ू लेके आते हैं भाई।
तो कुछ ऐसे बनती है टोकरी, ये देखिए, और ऐसी टोकरी बनाते हैं भाई। चलिए भाई सबसे पहले चलते हैं यहाँ नीचे साइड, यहाँ पर से आड़ू लेके आते हैं अच्छे अच्छे। देखिए जी एक आड़ू का पेड़ यहाँ पर भी है, लेकिन एक बारी ना उधर साइड देखते हैं। यहाँ पर आड़ू का पेड़ है ना, और नीचे देखो इतने सारे आड़ू पड़े हुए हैं और पूरे सड़े गले। बाकी यहाँ से हमने आगे की तरफ जाना है। ये वाला खेत है वह दादी लोगों का, जहाँ पर कि छोटे छोटे नारंगी हो गया और माल्टे के पेड़ लगा रखे हैं। नीचे तो इतने सारे आड़ू पड़ रखे हैं कि क्या बताएं भाई। अभी रूबी देखो ऊपर आड़ू के पेड़ पे चली गई है। आजकल कुछ ऐसे आड़ू रहते हैं पके पके। ये देखिए दिन पहले इस जगह पे बहुत सारे आड़ू लगे हुए थे, लेकिन फिलहाल तो कुछ निकाल दिए हैं और कुछ हम अभी निकाल रहे हैं। ये देखिए भाई, और यहाँ पे देखो इस टोकरी में डाल रहे हैं हम लोग। ये देखिए ये लगभग आड़ू ना सारे पके हुए हैं भाई, और पके हुए आड़ू खाने में तो अलग ही मज़ा आता है, और साथ साथ इनकी बहुत टेस्टी चटनी भी बनती है। वैसे आड़ू की टहनी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रहती है, तो देखिए भाई डर भी लग रहा है। अरे ऐसे मत झुक, ये देखो ये डरी नहीं रही, तो झुकना। हो गया कोई दूसरी जगह से निकालते हैं। और ये देखो इतना बड़ा आड़ू है एक, वाह। ले तो इसको पकड़, मैं यहाँ से आता हूँ। कुछ तो हमने यहाँ पर से निकाल दिए हैं, और कोई पके हुए आड़ू हैं भाई। तो एक बार इनको टेस्ट करते हैं कैसे हो रहे हैं। गजब, कैसे हो रहे? बहुत मीठे। मीठा नहीं? इस जगह पर से तो हमने आड़ू निकाल दिए हैं, बाकी कुछ देखते हैं, नहीं तो इस वाले पेड़ से भी निकालते हैं। यहाँ पे वो भी देखो, यहाँ पर भाई इस वाले पेड़ पे भी चली गई है आड़ू निकालने के लिए। अब देखिए भाई यहाँ पर दो पेड़ हैं, एक दादी औरों का पेड़ था, मतलब जिससे हमने आड़ू निकाले इससे पहले, और ये वाला पेड़ है ताई औरों का। कितने सारे यहाँ पे आड़ू लगे हुए हैं ऊपर पे। इस वाले पेड़ पे ना ऊपर पे बहुत सारे आड़ू लगे हुए हैं, और पूरा देखो झुकाव नीचे की तरफ हो रखा है भाई, मतलब कि इतने सारे आड़ू लगे हुए हैं भाई इन दो टहनियों पे। आराम से आराम से आराम से, ओहो इतने सारे आड़ू निकाल दिए हैं। आराम से आराम से ना। और मैंने बताया था ना कि आड़ू की टहनी ना उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इसलिए संभल करके पाँव रखना पड़ता है भाई। देखो भाई आयशा भी आ गई है, निकाल देगी, शाबाश। ठीक है, अपना आड़ू निकालने का काम भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, क्यों आई थी तू यहाँ, क्यों आई थी? जूते लेने। किसने भेजा? बॉडी ने। ठीक है, और ये है मेरे चाचा की लड़की, और माँ ने उसको यहाँ भेजा था भाई जूतों के लिए। माँ जंगल की तरफ जा रही होगी ना, तो इसलिए अपने आड़ू तो आ गए हैं, और अब तैयारी करते हैं भाई यहाँ पर नमक पीसने की। वाले पेड़ के भी आड़ू चेक करते हैं भाई कि कैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे। देखो आप लोग पूरे पके हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा खट्टे हैं, लेकिन नमक के साथ ना ये सही हो जाएंगे। नमक के साथ जब मिर्च नमक लगेगा ना फिर सही रहता है ये। देखिए जी नमक बनाने के लिए जो घर की मिर्च हैं वो निकालिए रूबी, ये देखिए। देखो भाई मिर्च हो गया, और पुदीने के साथ साथ यहाँ पे मसाले भी आ गए हैं। अब तैयारी होगी हमारी यहाँ पर नमक पीसने की। यहाँ पे देखिए भाई जो मिर्च हम लोग सगोड़े से लेके आए ना, तो उसकी जो पूंछ रहती है उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो ना जो ये पूंछे रहती हैं थोड़ा सा कड़वी होती हैं। यहाँ पर देखिए भाई सारे अपने घर के मसाले हैं, तो सारे मसाले डालने इसमें। तो देखिए भाई अपने सारे मसाले पड़ गए हैं, बाकी अब नमक पीसते हैं अच्छे ढंग से। अब इस नमक में जितने ही मसाले हैं सब घर के हैं ना, तो इतनी तेज वाली इतनी तीखी वाली खुशबू आ रही है ना इस पे। चलिए जी बस अपना नमक भी देखो बन के बस रेडी होने ही वाला है, और खुशबू तो बहुत प्यारी वाली है। इस पे अभी थोड़ा सा और बारीक करना है इसको, क्योंकि यहाँ पर देखो ना कोई जो मिर्च के जो पीसेस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वो बिल्कुल बारीक करने हैं भाई। अब यहाँ पर हम लोग नमक बना रहे हैं, और नीचे पे देखो चाची जी लगी हुई हैं यहाँ पर पुलिया बांधने पे, मतलब कि जो चाची औरों का ये खेत है यहाँ पर से चाची ने ये घास निकाला है। अब देखो मैंने बताया था ना कि आजकल पहाड़ों में क्या होता है कि जो घास है वो लगभग अपने खेत के अगल बगल ही काफ़ी हो जाता है, नीचे ऊपर साइड बहुत हो जाता है भाई। तो ये देखिए इतना एरिया पे यहाँ पे 2 पुलियाएँ निकल गई हैं। इतना बारीक करना था इसको, बाकी नमक तो मस्त से बारीक हो गया है। बाकी इस कटोरी में निकालते हैं भाई अब। तो चलिए जी देखो यहाँ पर अपना जो नमक है वो रेडी हो गया है। बाकी अब इस सिलवटे को एक बारी अंदर पर रख देते हैं। मैं देखो भाई यहाँ पर ककड़ी है तो उसके भी पीसेस कर देते हैं जब नमक पिसा हुआ है तो। बाकी चलो भाई नमक तो पिस गया है, इसको अंदर पर रखते हैं।
यहाँ पे देखिए भाई सब चीज़ रेडी हो गया है। यहाँ पे ककड़ियाँ हैं, साथ में यहाँ पे आड़ू है और नमक है भाई। देखिए भाई मस्त से नमक आड़ू के मज़े लेते हैं अब। भाई जैसे हमने यहाँ पे नमक पीसा वैसे ही दीपक भाई और प्रदीप भी आ गए हैं। सही टाइम पे पहुंचे, खाते हुए सही टाइम पे पहुँचे। हाँ कैसे रे? एकदम बढ़िया। तो भाई अब टेस्ट करते हैं नमक के साथ ककड़ी कैसे हो रही है कि। ये देखिए जी ककड़ी पे नमक भी लगा दिया है। चलिए भाई अब ट्राई करते हैं इसको। और अब इस पे लगाते हैं भाई नमक आड़ू पे। भाई साहब नमक देखो आप लोग, ट्राई करते हैं अब। गजब। और देखिए भाई जैसे हमने नमक वगैरह पीसा, जैसे हमने आड़ू खाए, वैसे देखो बारिश लगना शुरू हो गई है। कल भी सुबह से मौसम सही था, शाम के टाइम पे बारिश लगना शुरू हो गई और आज भी सेम वैसा ही मौसम है। देखो भाई शाम का टाइम हो गया है तो तैयारी हो गई है भाई रांसी जाने की। अभी बारिश भी बंद हो गई है तो रांसी के लिए भी निकलते हैं। गाँव में भी पहुँच गए हैं। बाकी दीपा भाई गए हैं ठीक नीचे अपने नए वाले घर पे काम देखने के लिए, और अक्की भाई और प्रदीप तो आगे निकल गए हैं। बाकी मैं हो गया और दीपक भैया पीछे से चलेंगे। और ऊपर से देखो भाई बादल आना भी शुरू हो गई है, मतलब बारिश का मौसम हो सकता है। चलिए जी अभी हम लोग अकतौली धार में भी पहुंच गए। बाकी यहीं से बाबा मुंदेश्वर की जो पैदल यात्रा है वो स्टार्ट होती है और यहीं पर लोग अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो गया और आगे गांव में। बाकी इस जगह पे दो ढाबे हैं, एक यहाँ पर है और एक ठीक सामने पर है।